साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ से वाकई में देश की मिट्टी से प्यार करते हैं और अपने देश को माँ समान समझते हैं तो वीडियो आप पूरा देखने की अवश्य कोशिश करिएगा और जो बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से कहूँगा उस पर वाकई गौर करिएगा। जय हिंद दोस्तों। देश का सबसे सर्वोत्तम न्याय पाने का स्थान सुप्रीम कोर्ट है, जहां से कि अपराधियों को सजा दी जाती है, भ्रष्टाचारियों को सजा दी जाती है और जो संवैधानिक सीमाएं फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो है उसको जो लांघता है वो भी दंडित वहां से होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से माननीय सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियां ज्यादा करता है, सलाह ज्यादा देता है और सेलेक्टिव जजमेंट देखने में अब आ रहा है। बहुत सारे केस पर टिप्पणियां लेकर के बेल दे देना एक नेचर बन गया है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन देश में एक ऐसा परिवार भी है जिसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सलाह जैसी आवाज उठती है तो वो अपमानित महसूस करने लगता है। देश का वो परिवार अपने ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के क्यों न हो। राहुल गांधी सेना का अपमान किए, अपनी मर्यादाएं लांघे, ऐसे तो कई बार कर चुके हैं। अगर उनके ऊपर इस तरह के मानहानि के केस अगर हों तो राफेल माफी मांगे कोर्ट में, नरेंद्र सरेंडर, इस पर भी केस आराम से हो सकता है। मोदी सरनेम और जो सेना का उन्होंने अपमान किया, कई बार बोले। मैं ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा क्योंकि ये देश के सिस्टम में है कि निचली अदालतें जो केस पर फैसले सुनाती हैं वो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है या सुनवाई करते हुए फैसले को बदल देता है। ऐसा सब केस में नहीं होता, लेकिन एक विशेष परिवार के लिए होता है, राजनेताओं के लिए होता है, आम जनता के लिए थोड़ी है ये सिस्टम। कुछ ऐसा ही निचली अदालतों के फैसलों को जब चुनौती दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो जस्टिस दत्ता जी देश के सेना के अपमान पर, भारत के अपमान पर 2000 वर्ग किलोमीटर जो आरोप लगाया गया कि भारत का चीन ने हड़प लिया है, इस पर एक सलाह क्या दे दी गई राहुल गांधी को कि कांग्रेस भड़क सी गई है। सुनिए प्रियंका गांधी जी का पहले बयान। सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन, ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना, ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो करा। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है, सबसे बात करें, कह दें हम चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? ऐसा यार पूरे देश भर में करा रहे हैं, पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की, इस पे भी चर्चा करिए, देश को सुनने दीजिए, हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे। तो ये है संविधान की बुक हाथ में ले करके चलने वाले, सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले। सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत कहा है? देश के सम्मान को ठेस पहुंचाना, अपने देश की सेना को, उसकी मनोदशा को नीचा दिखाना, पूरे विश्व में अपनी सेना को अपमानित करना है। ये कि हमारी सेना क्या कर रही थी कि उतनी जमीन चाइना ने कब्जा कर ली। जब सरहद की बात आती है तो वहाँ सेना जरूर जुड़ जाती है और सेना का अपमान और भारत का अपमान उन्होंने किया था और उनको कम से कम 2 वर्ष की सजा होनी चाहिए थी। लेकिन फ्रेंडली बन जाना, सलाह देना कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक सच्चा राष्ट्रभक्त, देशभक्त जिसके दिल में अपने भारत के प्रति प्यार है वो ऐसा नहीं कह सकता। वो अपने जगह से उन्होंने एक मानवता, अपने देश के लिए प्रेम के उस भावनाओं को व्यक्त किया जो कि उनके भी मन में था, जस्टिस दत्ता जी के, और वही चीज राहुल गांधी के लिए उन्होंने बोला। लेकिन यहाँ बात दिल पर लग गई कि कोई हमारे
भाई को कैसे सलाह दे सकता है? ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, वो मर्यादा से बाहर जा रहे हैं। कोई भी इस देश का न्यायालय हो, राजनीतिक पार्टियां हो, कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के इस कांग्रेस पार्टी पर। इन तीनों लोगों के पहले की कांग्रेस पार्टी की मैं बात नहीं करूंगा, नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो वर्तमान की इन 3 लोगों की कांग्रेस पार्टी है, उस पर तो किसी का उंगली उठाना मतलब उसके ऊपर बरस पड़ेंगे। ये परिवार के 3 लोग, साथ ही में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी। आर्टिकल 142 का जब इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने, तमिलनाडु के बिल को पास कराते हुए 3 महीने की समय सीमा जब सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, इसके लिए गांधी परिवार ने क्या बोला था? कुछ बोला था कि जो संविधान में चला आ रहा है कि इनकी यानी राज्यपाल की और देश की राष्ट्रपति की समय सीमाएं निर्धारित नहीं की गई हैं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों अपनी टिप्पणी कर रहा है, क्यों जजमेंट दे रहा है, क्यों सलाह दे रहा है? और वहीं SIR जिसमें कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड को शामिल करने के लिए सलाह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में जब दिया गया, तो उस पर भी कांग्रेस की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं। टिप्पणी ये आई, गुमराह किया गया कि कोर्ट ने कहा है इसको शामिल करने की, वो भी संवैधानिक आर्टिकल के तहत सुनवाई नहीं हुई थी, एक सलाह था और उस सलाह में अपनी मर्यादाएं वाकई जस्टिस भूल गए कि आपने कहीं न कहीं ये स्वीकार कर लिया कि आपके देश में फर्जी डॉक्यूमेंट सारे बनाए जाते हैं, बन सकते हैं, और 77वां साल है हमारे आज़ादी का देश के, और अभी तक इस देश से फर्जी डॉक्यूमेंट बनना बंद नहीं हुआ, जबकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सारे बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता हुए और हैं भी, लेकिन फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं रुक पाए। और इसका उदाहरण दिया गया कोर्ट के अंदर कि जब बन सकते हैं तो सबको रखें। इसकी घोर आलोचना सुप्रीम कोर्ट की इस पर होनी ही चाहिए कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। आपको तो ऐसे बोलना चाहिए कि इसमें पारदर्शिता लाइए और जो भी फर्जी दस्तावेज बन रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करिए, और जो हमारे डाटा में, सरकारी डाटा के अंदर जो मैच करते हैं डॉक्यूमेंट हैं, वो आप लीजिए और ट्रांसपेरेंसी तरीके से SIR को करिए। जो भारत के अंदर विदेशियों की बढ़ती घुसपैठ है, उसको रोकने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को और सख्त बनाने के लिए कोर्ट को आगे आना चाहिए था। देश के अंदर वोट देने का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिक को होना चाहिए। इसके लिए कानून को, कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कड़े डिसीजन लेने चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप अपने सिस्टम की खुद पोल खोल रहे हैं और भारत को अपमानित कर रहे हैं जस्टिस के रूप में, जबकि आप न्यायालय के अंदर बैठे। और वहीं पर आज लगभग 3रा सप्ताह चालू हो चुका है संसद सत्र का, और लोकसभा के अंदर जिनको हम सभी लोगों ने चुन करके भेजा है, वो हमारे क्षेत्रों के विकास के लिए एक भी बिल वहाँ नहीं रख पाए। देश की सुरक्षा से जुड़े, देश के आम गरीबों तक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कई क्षेत्रों में डेवलपमेंट के लिए जो वहाँ बिल रखे जाने हैं, जो जनप्रतिनिधि पूरे भारत से चुन करके गए हैं, वो सारे लोग अपने क्षेत्रों की छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी समस्याएं वहाँ बिल के माध्यम से रखेंगे और उस पर सरकार से जवाब तलब होगा। सरकार उसको जवाब देगी और आने वाले समय में पूरा करेगी। इस पर वहाँ काम होना है। लेकिन 3रा सप्ताह प्रारंभ हो चुका है और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने के बाद संसद नहीं चला है। नाम मात्र का राज्यसभा के अंदर थोड़ा बहुत काम हुआ होगा, नहीं तो वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया है। ये करोड़ों आम नागरिकों का पैसा हमारे वोट से चुनकर गए ये जनप्रतिनिधि क्यों स्वाहा कर रहे हैं? उनका तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। उनको भी VIP लेवल का सिक्योरिटी, डिनर, लंच, सारा कुछ उनके पास है, सारी सुख सुविधाएं वो ले रहे हैं। ऐश शोर करके निकल गए, नहीं चलने देंगे संसद। आप सोचिए किस पर बहस करना चाहते हैं वो। ऑपरेशन सिंदूर पर 2 दिन का समय जाया हो गया। ऑपरेशन सिंदूर पर देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम जो संबोधन दिया था, अब उससे बहुत ज्यादा तो वहाँ बातचीत हुई नहीं। उन्होंने तो उसी समय स्पष्ट कर दिया था देश के सामने कि कोई थर्ड पार्टी सीज फायर नहीं कराया है। पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई, DGMO लेवल की बात हुई और पाकिस्तान अमेरिका एक है, किसी तरह सूचना वहाँ पहुँच गई और वो शोर मचाना शुरू कर दिए ट्रम्प, जिसके वजह से बेवजह का कोई भी ये मसला है ही नहीं। और इस पर 2 दिन बर्बाद हुआ, जो कि पहले कई बार, अगर 25 बार ट्रम्प ने बोला कि मैंने सीज फायर कराया, तो 30-35 बार देश की सरकार ने बोल दिया कि किसी थर्ड पार्टी का इसमें इन्वॉल्वेशन नहीं है, वो नहीं इसमें शामिल है। लेकिन उसी चीज को 2 दिन तक बहस के रूप में
संसद के अंदर रख करके समय बर्बाद किया गया, जबकि और सारे काम हो सकते थे। क्या मिला उससे? वाद विवाद, एक दूसरे पर ऐतिहासिक तथ्यों पर वर्तमान में सिर्फ प्रहार किए गए, उससे कोई मतलब नहीं निकला। अब SIR को लेकर के संसद नहीं चलने दिया जा रहा है। मैं इन संविधान के पुजारियों से, इंडी गठबंधन के लोगों से इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न रख रहा हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं रह गया है? जो राहुल गांधी को लगातार बचाते जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो भरोसा नहीं रह गया है? 12 अगस्त से लगातार सुनवाई की बात जब जस्टिस ने की है और उन्होंने सिर्फ 15 व्यक्ति के नाम मांगे हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SIR के माध्यम से जो डाटा है, अगर वो व्यक्ति जीवित है और उसको वोट काटने की फिराक में मृत दिखा दिया गया है, बस उतना ही डाटा मांगा है कि 15 लोगों का आप सिर्फ ला के दीजिए, जबकि मृत लाखों लोग हुए हैं, लाखों लोगों का नाम कटा है। ये कोर्ट का कहना है कि आप ला करके दीजिए, और मैं इसमें अगर अनियमितताएं पकड़ता हूँ, मुझे लगता है ऐसा, तो मैं SIR को खारिज भी कर सकता हूँ। तो संविधान की बुक लेकर घूमने वाले ये नेता कोर्ट के इस बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? और राहुल गांधी जी जो 5 अगस्त आज जो एक विस्फोट एटम बम का करने वाले थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के, वो बम बाहर क्यों फोड़ने जा रहे हैं? जाइए ना सुप्रीम कोर्ट में, वहीं ब्लास्ट कर दीजिए, वो सूचना रख दीजिए सुप्रीम कोर्ट के सामने। केस तो वहाँ सब चल ही रहा है SIR को लेकर के। सिब्बल जी हैं, वो थोड़ा और उसमें पेट्रोल लगा करके विस्फोट कर देंगे, हट जाएगा एटम बम, वहां पर आपका हो जाएगा एक्सपोज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार। ये सड़कों पर घूम घूम कर प्रेस मीडिया से कहने से क्या फायदा है? स्थान तो वो है ना, फोड़ दीजिए बम वहां जा करके और एक्सपोज कर दीजिए सबको। और SIR जो आप संसद में बर्बाद कर रहे हैं समय, SIR को खत्म करने के लिए वहां से ही ऑर्डर करवा दीजिए, पूरा खारिज करवा दीजिए सब कुछ। ये है इनका असली घिनौना चेहरा, जो कि राष्ट्र के एक एक व्यक्ति का किसी न किसी माध्यम से वो टैक्स पे कर रहा है और वो पैसा सरकार के पास जा रहा है और वो संचालित कर रहा है संसद, और उसी पैसे से प्रत्येक सांसद को लाखों रुपए सैलरी मिल रही है। पूरे देश में वो कहीं भी आ जा सकते हैं, उसके लिए एक पैसा उनका नहीं है। अच्छी खासी सिक्योरिटी लिए हुए हैं और वो अपने निजी स्वार्थ के लिए संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। वोट हमारा, टैक्स हमारा, और दोनों को बर्बाद किया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है संसद के अंदर। यानी वोट और नोट, ये सब दोनों जनता का लेकर के बर्बाद किया जा रहा है। जबकि विपक्ष को जबरदस्ती वहां बैठ करके सरकार को बैठाना चाहिए कि हम नहीं हटेंगे संसद के अंदर से और आपको बैठना होगा, हम संसद में शोर नहीं करेंगे, हम सारे तथ्य पर बात करेंगे, सारी चीजें यहाँ रखेंगे और आपको जवाब देना होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। कांग्रेस क्यों भाग रही है बार बार? इंडी गठबंधन क्यों भाग रहा है संसद से बार बार? क्या इसके पीछे जीजाजी वाड्रा की पोल खुलने की डर तो नहीं है? बहस के दौरान कहीं हेराल्ड केस का तो जिक्र नहीं हो जाएगा? बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट का जो लताड़ पड़ा है एक मानवता और भावना के तुलना में, जो जस्टिस ने बोला है राहुल गांधी के लिए, कहीं उस टिप्पणी को लेकर के छींटाकसी तो नहीं हो जाएगी ज्यादा संसद के अंदर? और राज्यसभा में शोर शराबा हो गया CISF को लेकर के, रेणुका चौधरी जी का बयान आ गया बड़बोलेपन में। आज उन्होंने क्या बोला है? हम हाउस में खड़े, CIS को कौन से अधिकार से आप अंदर लाए हैं? क्यों लाए हैं? हम क्या आतंकवादी दिख रहे हैं? हम नक्सलाइट दिख रहे हैं? हम इंसर्जेंट्स दिख रहे हैं? उनको तो पकड़ते नहीं, उनका तो औकात ही नहीं है उनको पकड़ने। सिंदूर पे जो लगा, इतने दिन लगा, कौन मरे कि कौन जाने। उनको फिर से सबूत चाहिए कि जो आतंकवादी मारे गए हैं वो वही आतंकवादी हैं, सही में वही हैं कि कोई और है। एक बार फिर कांग्रेसी की तरफ से सेना का अपमान किया गया। अपने देश की सेना पर, अपने देश के CRPF पर, जम्मू कश्मीर की पुलिस पर भरोसा नहीं है। ये मोदी को बदनाम करने के चक्कर में सेना को, सशस्त्र बल CRPF और वहाँ की पुलिस को बदनाम किया है। फिर इनकी छवि विश्व में खराब करने की कोशिश की गई है। पूरे विश्व में क्या संदेश जाएगा कि भारत के एक नेता ने सवाल उठाया है कि जो आतंकवादी मारे गए हैं वो पहलगाम में जिन्होंने जघन्य अपराध किया था वो नहीं भी हो सकते हैं, और वो इसलिए कि CISF का विरोध हो रहा था। वहां अगर परमानेंट CISF की तैनाती की ही जाती है तो क्या गलत है? याद है वो 13 दिसंबर 2023 का दिन जब 4 लोग संसद में घुस गए थे और धुआं कर दिया था। हालांकि उसमें कुछ ऐसी क्षति नेताओं को नहीं पहुंची थी, लेकिन सिक्योरिटी में बहुत भारी चूक हुई थी। उस समय बहुत किरकिरी हुई थी भारत सरकार का कि संसद सुरक्षित नहीं है।
और 2001 की वो घटना तो कोई भूल ही नहीं सकता, वो आतंकवादी घटना। तो ये सारी चीजें अगर सिक्योरिटी को लेकर के अगर देखी जाए तो कुछ गलत नहीं है, और ऐसा राज्य सरकार में दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी कर चुके हैं। आपके इंडी गठबंधन के बहुत खास कर चुके हैं। 2-2, 4-4 मार्शल वहां पर नेताओं को उठा करके झूला की तरह झुलाते हुए विधानसभा के बाहर ले जाकर के छोड़ा है। तो आप अगर करते हैं तो वो सारी चीजें संवैधानिक हो जाती हैं, और दूसरा कोई करता है तो वो असंवैधानिक है, फिर वहाँ बुक हाथ में आ जाएगा। और जब अपनी किरकिरी होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने लगते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा के बाहर है। वो नहीं तय कर सकता कि कौन देशभक्त है कौन देशभक्त नहीं है। देशभक्त इस देश में कम से कम तो 2 प्रकार के दिख ही रहे, जो वामपंथी कल्चर है और एक जो कल्चर देश की मिट्टी से जो जुड़ा होता है। दोनों की राष्ट्रभक्ति में अंतर है। जिसे भी इस देश की मिट्टी से प्रेम होगा, यहाँ से भारत को माँ कहने में झिझक नहीं होगी, वो है देशभक्ति, वो है राष्ट्रभक्ति। सिर्फ वामपंथी कट्टरपंथी सोच के लोग कहने से राष्ट्रभक्ति सिर्फ नहीं हो जाती। जो देश के सेना को बार बार अपमानित करे, पूरे दुनिया में अपनी सेना का मनोबल गिराए, अपनी सेना को बदनाम करे, सिर्फ इसलिए कि उसको सत्ताधारी दल को एक्सपोज करना है, उसको बदनाम करना है, उसकी आड़ में वो सेना को बदनाम करती है। जिसको यहाँ से अपनी भारत माँ से भाव विभोर कर जाने वाला प्यार लगाव अगर है तो वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की इस कांग्रेस से बिल्कुल मोहब्बत नहीं कर सकता। पहले की कांग्रेस की मैं बात नहीं कर रहा, वर्तमान की कांग्रेस के नेम मैंने बता दिया। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।